नमस्कार। आज की इस पड़ताल में हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। पीटर क्रोपोटकिन की द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रेड। हाँ, रोटी की जीत। और ये स्रोत ना एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल उठाते हैं कि भाई हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी दौलत पैदा करने की क्षमता है, फिर भी दुनिया में इतनी गरीबी, इतनी भूखमरी, ये है क्यों? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और स्रोत इसका जवाब सीधे सीधे मौजूदा ढांचे में खोजता है। हाँ, मतलब जो सिस्टम है। एग्जैक्टली, सिस्टम। दिक्कत यह है स्रोत के मुताबिक कि जो उत्पादन के साधन हैं, मतलब जमीन हो गई, कारखाने, मशीनें, हाँ, वो सब बस कुछ ही लोगों के हाथ में, मुट्ठी भर लोगों के। और फिर होता यह है कि जो असल में मेहनत कर रहे हैं, किसान, मजदूर, उनका शोषण होता है। हाँ, सिस्टम ऐसा बना है कि मेहनत कोई और करे और मुनाफा वो मालिकों की जेब में जाए। अच्छा। और देखिए, स्रोत इसे सिर्फ आर्थिक मामला नहीं मानता, वो इसे अमीरी का ढोंग कहता है। अमीरी का ढोंग? ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जो अमीरी दिखती है ना, वो सिर्फ मेहनत या काबिलियत का नतीजा नहीं है। वो असल में लाखों लोगों का हक मारकर और जो हमारे संसाधन हैं उनकी बेहिसाब बर्बादी करके बनी है। और इसका असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है, हमारे दिमाग पर। अच्छा, कैसे? ये सिस्टम हमें ना एक अंधी दौड़ में लगा देता है। एक दूसरे से कंपटीशन करो, आगे निकलो, बस पैसा कमाओ। हाँ, ये तो है, महसूस होता है। समाज का पूरा ताना बाना ही इसी पर बुना गया है, ऐसा स्रोत का तर्क है। तो अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है, पूरे सिस्टम में है, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर ये स्रोत एक बहुत अलग सा आइडिया देता है। हाँ, वो जिसे कहते हैं अराजक साम्यवाद, एनार्किस्ट कम्युनिज्म। सुनने में ही कितना अजीब है, अराजकता और साम्यवाद एक साथ, ये तो उल्टी बातें लगती हैं। हाँ, आज के जमाने में शायद ये शब्द सुनकर कुछ और ही ख्याल आता है, लेकिन क्रोपोटकिन के टाइम में और उनके मतलब को समझना जरूरी है। ठीक है। यहाँ अराजक का मतलब वो नहीं है जो हम सोचते हैं, हिंसा, गड़बड़ी, अफरा तफरी। तो फिर इसका सीधा मतलब है बिना शासक के। मतलब कोई राजा नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई ऊपर बैठकर हुक्म चलाने वाला ना हो। अच्छा, सत्ता ना हो किसी की। बिल्कुल, फैसले सब मिलकर लें। और साम्यवाद का मतलब है कि जो भी उत्पादन के साधन हैं, जमीन, फैक्ट्री, मशीन, बिल्डिंग्स, वो किसी एक इंसान या कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो पूरे समाज की होगी, सबकी साझी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, मतलब उत्पादन के साधनों की। हाँ, उत्पादन के साधनों की, कोई निजी मुनाफा नहीं, कोई मालिक नहीं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई अपनी काबिलियत से काम करेगा और जिसको जितनी जरूरत है उतना उसको मिलेगा, बिना पैसे के। एग्जैक्टली। खाना, कपड़ा, मकान, जरूरत की हर चीज बस जरूरत के हिसाब से मिलेगी, पैसे का कोई रोल नहीं। डर नहीं होगा। तो कौन काम करेगा? सब आलस नहीं करेंगे? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है और स्रोत इसका जवाब देता है। क्रोपोटकिन मानते थे कि इंसान न सिर्फ डर या लालच से काम नहीं करता। अच्छा। काम करना, कुछ बनाना, समाज के लिए कुछ करना, ये उसकी फितरत में है, उसकी बुनियादी जरूरत है। सोचिए, अगर काम आपकी मर्जी का हो, समाज के लिए फायदेमंद हो और दिन में सिर्फ मान लीजिए 4-5 घंटे करना पड़े, बोझ न हो। हाँ, तो लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं करेंगे, वो आत्मसंतुष्टि के लिए, इज्जत के लिए, आपसी जुड़ाव के लिए करेंगे। जैसे वॉलंटियर्स करते हैं या वैज्ञानिक। बिल्कुल, स्रोत ऐसे ही उदाहरण देता है। बहुत सारा जरूरी काम आज भी बिना पैसे के लालच के होता है। हाँ, जो काम किसी को पसंद नहीं, जैसे साफ सफाई या कुछ और, हाँ, बोरिंग काम, वो सब मिलकर करेंगे, बारी बारी से, जिम्मेदारी समझकर। यानी ये आइडिया मानता है कि इंसान असल में सहयोगी है, सेल्फिश नहीं। हाँ, मूल रूप से। ये आज की दुनिया देखकर थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता है ना, जहां हर तरफ कंपटीशन है। बिल्कुल। खैर, मान लिया कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, काम भी बोझ नहीं रहा, फिर जिंदगी में और क्या है? कला, विज्ञान, ऐशो आराम। हाँ, तो स्रोत कहता है कि ये चीजें भी कुछ अमीरों की बपौती नहीं रहेंगी। अच्छा। जब सबके पास पेट भरने के बाद वक्त होगा, दिमाग खाली होगा, तो कला, विज्ञान, फिलॉसफी, ये सब चीजें फलेंगी, फूलेंगी, सबके लिए होंगी। और ऐशो आराम, लग्जरी, वो व्यक्तिगत दिखावे की चीज नहीं होगी, वो सामूहिक होगी। जैसे बड़े बड़े सुंदर पार्क, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, वर्कशॉप्स, जहां सब जा सकें, सब इस्तेमाल कर सकें। ये तो बिल्कुल ही अलग दुनिया की तस्वीर है। लेकिन ये होगा कैसे? मतलब आज जो सिस्टम है उससे उस सिस्टम तक पहुंचेंगे कैसे?
कोई क्रांति या धीरे धीरे बदलाव? क्रांति। और उस क्रांति का पहला सबसे जरूरी कदम होगा जब्ती। एक्सप्रोप्रिएशन। जब्ती मतलब जनता का उत्पादन के सारे साधनों पर कब्जा कर लेना, उन्हें छीन कर सबका बना देना। हाँ, अच्छा। फैक्ट्रियों पर, जमीनों पर कब्जा। हाँ। और उसके बाद कोई नई सेंट्रल सरकार नहीं बनानी, बल्कि समाज खुद को छोटे छोटे आजाद समुदायों, कम्यून्स में ऑर्गेनाइज करेगा। लोकल लेवल पर। बिल्कुल, नीचे से ऊपर। ये कम्यून अपने फैसले खुद लेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से सहयोग करेंगे। एक तरह का स्वैच्छिक फेडरेशन, महासंघ बनाएंगे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, सत्ता नीचे लोगों के हाथ में। तो अगर हम इसे समेटें, हाँ। तो ये स्रोत एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाता है जो आजादी, बराबरी और भाईचारे पर टिकी हो। हाँ। जहाँ ना सरकार हो, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, उत्पादन के साधनों की ना पैसा, हर कोई अपनी क्षमता से दे और जरूरत भर पाए। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। ये यकीनन एक बहुत रैडिकल, बहुत महत्वाकांक्षी सोच है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या हम वाकई स्वभाव से इतने सहयोगी, इतने जिम्मेदार, इतने सेल्फ डिसिप्लिन हैं कि बिना किसी बाहरी कंट्रोल के, बिना किसी सत्ता के, इस तरह का आजाद और बराबर समाज चला सकें? खासकर आज की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो क्रोपोटकिन के वक्त भी था और शायद आज और भी ज्यादा जरूरी हो गया, इस पर सोचना बनता है।